सुप्रभात प्यारे बच्चों। अभी हम लोग स्टैंडर्ड 9 का हिंदी क्षितिज चैप्टर 4 पढ़ेंगे। आप सभी अपने समक्ष पाठ्य पुस्तक निकाल लें। पाठ का नाम है सांवले सपनों की याद। जावेद हुसैन जी द्वारा रचित सांवले सपनों की याद, ये जो प्रस्तुत संस्मरण लेखक जावेद हुसैन द्वारा डायरी शैली में लिखा गया है। इसमें लेखक ने सुप्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख व अवसाद को व्यक्त किया है। सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद उनकी याद में उनका व्यक्ति चित्र अंकित किया गया है। भाषा का प्रवाह और अभिव्यक्ति बहुत ही आकर्षक तरीके से किया गया है। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम हम लोग जावेद हुसैन जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। जावेद हुसैन का जन्म सन 1995 ईस्वी में बिहार में नालंदा जिले के नौनही नामक ग्राम में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्राम में हुई, यानी गांव में हुई, और उच्च शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने अंग्रेजी भाषा और साहित्य में प्राध्यापक पद पर कार्य किया। उन्होंने राजनीति में सक्रिय भाग लिया और सन 1977 ईस्वी में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए और मंत्रिमंडल में अपना स्थान प्राप्त किया। सन 1995 ईस्वी से वे बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जावेद हुसैन जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। डोला बीबी का मजार, जो आगे हैं, अतीत का चेहरा, लोगा और एक नदी, रेत भरी इत्यादि। इनकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं, वे जावेद हुसैन ने अपने लंबे राजनैतिक एवं सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को अपने साहित्य में प्रकट किया है। उनकी डायरियों में संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों के सजीव चित्रण की काफी चर्चा और प्रशंसा हुई है। उन्होंने डायरी विद्या में एक अभिनव प्रयोग किया है, जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है, यानी नया है। जावेद हुसैन जी ने सरल, सहज एवं भावात्मक भाषा को अपनाया है। उनकी भाषा भावों को व्यक्त करने में सक्षम है। जावेद हुसैन का हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं पर समान अधिकार था। भाषाओं के मिश्रित रूप से भाव चंचल नदी की तरह बहते नजर आते हैं। अभिव्यक्ति की शैली में सजीवता का गुण विद्यमान है। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव, उसे कोई रोकने टोकने वाला भी है संभव। इस हुजूम में, यानी जो भीड़ थी, उस भीड़ में आगे आगे चल रहे सालिम अली और अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए हुए हैं। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। जितने भी सफर किया, उन सभी सफरों से भिन्न है, अलग है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली की यह आखिरी पलायन है। अब तो वे उस वन्य पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत को गोद में जा बसा हो
कोई अपने जिस्म की हरारत यानी बेचैनी और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत पुनः दोबारा कैसे गा सकेगा, पुनः दोबारा कैसे गा सकेगा। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद शालीम अली जी ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों, आबशारों को वे प्रकृति की नजर से नहीं आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं, भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का श्रोता पूर्ता महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही एक ऊबर खाबर जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है शालीम अली। अर्थात स्पष्ट तौर पर हम कह सकते हैं कि शालीम अली की शब यात्रा का वर्णन किया है और उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि उनके अनेक अपूर्ण सपनों के साथ किसी रुकावट के अंतिम यात्रा पर ले जाया गया। उनकी यह यात्रा जीवन की दूसरी यात्राओं से भिन्न थी। वे तनाव और दुखों से भरी जिंदगी से जा रहे थे। वे प्रकृति में उसी तरह विलीन हो रहे थे जैसे कोई पक्षी अपना अंतिम गीत गाकर प्राण त्याग देता है। अनेक प्रयास करने पर भी वह जीवित नहीं हो सकता, न ही कोई उसे जगाना चाहेगा। शालीम अली का कहना था कि लोग पक्षी, जंगल, झरनों आदि को प्रकृति की दृष्टि से न देख करके आदमी की दृष्टि से देखते हैं। आदमी पक्षियों के मधुर स्वर को सुनकर रोमांचित नहीं हो सकता। शालीम अली ऐसे ही अनुभव को धारण करने वाले व्यक्ति थे। प्यारे बच्चों, आप कॉपी निकालेंगे, कुछ शब्दार्थ लिखेंगे। आप सभी प्यार की कॉपी में पुनः अपना वर्क पूरा करना प्रारंभ करेंगे और सुंदर तरीके से लिखकर आप अपने ग्रुप में डालेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ, परिंदो शब्द आया है। परिंदो शब्द का क्या अर्थ होता है? परिंदो शब्द का अर्थ होता है पत्तियों। परिंदो शब्द का अर्थ होता है पत्तियों। जो ये पक्षियों की कहानी के बारे में बतलाया गया है। हुजूम शब्द जो आया है, हुजूम शब्द का अर्थ होता है भीड़ भाड़, भीड़। खामोशवादी, खामोशवादी शब्द का अर्थ होता है शांत घाटी, शांत घाटी। सैलानी, सैलानी शब्द का अर्थ होता है विदेशी पर्यटक, विदेशी पर्यटक। विलीन हो जाना, विलीन शब्द का अर्थ होता है लुप्त हो जाना, समाप्त हो जाना। हरारत हो रहा है। हरारत, हरारत शब्द का होता है और गर्मी या बेचैनी, गर्मी या बेचैनी कहेंगे इसे। आबशारों, आबशारों
आबशारों शब्द का अर्थ होता है झरनों। आबशारों शब्द का क्या अर्थ होता है? झरनों। और श्रोता, श्रोता शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों स्रोत, सोर्स जिसको कहते हैं। इसे सुंदर तरीके से लिखेंगे। होमवर्क में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न संख्या 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों। जाबिर हुसैन का जीवनी अपने शब्दों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 दे देंगे। जाबिर हुसैन की किन्हीं तीन रचनाएं को लिखें। रचनाएं को लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। खामोशवादी शब्द का क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है? क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे। किस घटना ने शालिम अली के जीवन को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे प्यारे बच्चों। सैलानी शब्द का क्या अर्थ होता है? सैलानी शब्द का क्या अर्थ होता है? क्या प्यारे बच्चों थे 5 क्वेश्चन हुए आपके। आप जाबिर हुसैन जी के जीवनी को पढ़ेंगे और शाबले सपनों की याद संस्मरण को भी पढ़ेंगे और दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखकर आप अपने ग्रुप में लिखेंगे। बाय।